Hey guys, many of you have asked me about the reference book. The link is there in the description. If you just want it, just go and check it. Hello everyone. Today we are going to discuss new topic that is staffing. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है। और ह्यूमन रिसोर्सेज को आप कैसे यूज़ करते हो, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, वो अच्छे हैं कि नहीं, वो एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज करते हैं कि नहीं, जो हमारी एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे मैनेजर्स हैं, क्या वो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं? क्या उन्हें इस चीज़ की नॉलेज है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वो कर सके? हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसी ट्रेनिंग देनी है, ऐसा उनको ट्रेन करना है, ऐसे ही उनको कंपनसेशन और प्रमोशन करना है कि उन्हें याद रहे कि उन्हें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है। एज वी ऑल नो दैट कि इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज जो कंपनीज यूज़ करती हैं, कुछ रिन्यूएबल होते हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल होते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज सेड दैट हमेशा रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो। तो staffing consists of manpower planning, recruitment services, selection procedure, training, compensation, promotion, maintenance of managerial personnel. All these consist, ये सारी चीज़ें मिला के बनता है staffing. स्टाफिंग को अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में देखें तो स्टाफिंग का मतलब होता है आपको एक राइट पर्सन हायर करना है राइट जॉब के लिए, हैविंग अ राइट क्वालिफिकेशन। उसको आप कंपनी के काम के हिसाब से ट्रेन करोगे, उसे आप उसके काम के हिसाब से कंपेंसेशन प्रोवाइड करोगे, उसे आप उसके अच्छे काम करने पे इंसेंटिव्स दोगे, बोनस दोगे कंपनी के हायर प्रॉफिट अर्न करने पे। दीज ऑल आर नोन एज स्टाफिंग। ये सारा काम स्टाफिंग का होता है। अब बहुत सारे ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं स्टाफिंग की। कून्स एंड ओडेनल ने कहा है managerial function of staffing involves planning the organizational structure through proper and effective selection, appraisal and development of personnel to fill the role designed into the structure. कुल मिला के इन शॉर्ट ये भी यही बोलना चाह रहा है कि जो आप ह्यूमन रिसोर्सेज, जो आप एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर रहे हो, उन्हें आप इफ़ेक्टिव सिलेक्शन करो, उन्हें प्रेस करो अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो, उन्हें उनके रोल्स असाइन करो, उन्हें उनके काम के हिसाब से ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। अब इम्पॉर्टेंस, नीड, बेनिफिट और एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग। अब देखो, एफिशिएंट स्टाफ कैन हेल्प टू अटेन नंबर 1 पोजीशन इन मार्केट। ट्रू, अगर आपका स्टाफ अच्छा है, आपके स्टाफ को पता है प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, आपका स्टाफ स्मार्ट इनफ है कि वो खुद डिसीजन ले सके, उसे आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा पा रहा है, तो इट वुड बी दी नंबर 1। वो आपको अच्छी जगह पहुंचाएगा, वो अपना काम सिंसियरली करेगा, आप उस पर डिपेंडेंट हो सकते हो, आप उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दे सकते हो ताकि जो हेड डिपार्टमेंट है वो दूसरी चीज़ों पे फोकस कर सके। नाउ प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर करता है फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को। नंबर 1, इट फिल्स द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। अब स्टाफिंग फंक्शन की ज़रूरत होती है ताकि जो हमने जॉब पोजीशंस वेकेंट है, जिस नाम से वो चीज़ वेकेंट है, उस पर्सन को हम उधर असाइन करें जॉब, उसकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से उसको वो जॉब असाइन की जाए ताकि वो काम वो कर सके जो जॉब पोजीशन हमने खाली छोड़ी उस पर्सन के लिए। सेकंड, राइट पर्सन को राइट जॉब दोगे, आप पर्सन की क्वालिफिकेशंस के हिसाब से जॉब दोगे। ये नहीं कि वो आपका कोई रिलेटिव है, आपका फ्रेंड है और आपने उस पर्सन को विदाउट एनी क्वालिफिकेशन वो जॉब असाइन कर दी। नो, दैट पर्सन शुड रिक्वायर दैट रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन विच इज बीइंग सूटेड फॉर दैट जॉब पोजीशन। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। देखो, अगर आप एफिशिएंट स्टाफ रखते हो, एफिशिएंट एम्प्लॉय रखते हो जो हार्ड वर्किंग है, तो आपका एंटरप्राइज की ग्रोथ में वो हेल्प करेगा, वो आपको अच्छे सजेशंस देगा, अपना काम ऑन टाइम करेगा। सो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे कि वो काम कौन करेगा, वो काम करने पे या उससे चेक करने पे।
आपको आपके एफर्ट्स कम लगेंगे उस एम्प्लॉय को कुछ समझाने में। फोर्थ इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखो, मैन पावर प्लानिंग से, जॉब एनालिसिस से हम बहुत सारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की वैकेंसी होती है, तो हमें वो वैकेंसी फुलफिल करनी है, ताकि हम देखो, अगर आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का, तो आपको खुद को भी सेटिस्फैक्शन मिलता है और उस एम्प्लॉय को भी सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, उसे काम करने का पैसा मिल रहा है, फ्री में बैठने का पैसा नहीं मिल रहा है। फिफ्थ इज हेल्प इन कॉम्पिटिंग। अब देखो, दो ऑर्गेनाइजेशन के पास फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज सेम हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज सेम नहीं हो सकते। अगर आपका स्टाफ अच्छा है, हार्ड वर्किंग है, टैलेंटेड है, ईगर टू लर्न है, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी है, दैट वुड बी अ प्लस पॉइंट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। वो चीज़ आपको अपना टारगेट अचीव करने में, नए प्लान्स लाने में, नए इनिशिएटिव्स लाने में हेल्प कर सकती है। सिक्स्थ इज इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। अब देखो, स्टाफिंग फंक्शन का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अपॉइंट कर दो एम्प्लॉयज़ को और काम खत्म, नहीं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द एम्प्लॉयज़ मोरल सेटिस्फैक्शन, यू हैव टू लुक एट देयर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। आपको उनको मोटिवेट करना है, आपको उन्हें वैसे छोड़ नहीं देना कि ठीक है तुम में अपना काम करो, नहीं। वो अच्छा काम कर रहा है तो यू हैव टू प्रेज देम, आपको उन्हें गिफ्ट्स, आपको उन्हें बोनस दो उस चीज़ का। आप अप्रिशिएट करो अगर उसने कोई अच्छा काम किया है तो, ताकि बाकी एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट हो। बूस्ट करो आप अपने एम्प्लॉयज़ को, उन्हें सेल्फ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करो। सेवेंथ इज की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। अब देखो, प्लानिंग कर लोगे, ऑर्गेनाइजिंग कर लोगे, उसके बाद बाकी का काम कैसे करोगे जब तक आपके पास एम्प्लॉयज़ ही नहीं होंगे। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके बाद अब सारे फंक्शंस आपका स्टाफ करेगा। आपके पास स्टाफ ही नहीं है तो कंपनी चलाओगे कैसे? सिर्फ एक इंसान पूरा काम नहीं कर सकता है, एज यू नो। आपको अब एक स्टाफ चाहिए ताकि वो आगे के फंक्शंस परफॉर्म करे, ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाए, आपके काम पूरे करे।